दोस्तों, ईरान के बेकसूर मुसलमानों पर हो रहे जुल्मो सितम को देखकर जश्न मनाने वाले और इजराइल अमेरिका जैसे जालिम देशों का साथ देने वाले सऊदी अरब पर आया अल्लाह ताला का ऐसा अजाब कि जिसे देखकर आज सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान खून के आंसू रो रहा है। रो रो कर अल्लाह ताला से तौबा कर रहा है। और यही नहीं, सऊदी अरब पर आए अल्लाह ताला के इस भयंकर अजाब को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप ईरान के सपोर्ट में हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। इसमें रहने वाले तकरीबन सभी लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा यही वो देश है जिसके शहर मक्का मदीना में अल्लाह के प्यारे नबी का जन्म हुआ था और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि दुनिया भर में अगर कहीं पर भी मुसलमानों पर कोई जुल्म सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पर सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। मगर आज बड़ी अफसोस की बात है कि जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के बेकसूर मुसलमानों को मार रही है, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब में नाच गानों की महफिलें सज रही हैं। और यही नहीं, सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान खुलकर इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहा है। हालांकि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान ने इस जंग की शुरुआत में सावधानी बरती और सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम किसी भी पक्ष का साथ नहीं देंगे, यानी कि ना ही ईरान का साथ देंगे और ना ही इजराइल और अमेरिका का। और यही नहीं, हम हमारी जमीन भी किसी को हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन फिर सऊदी किंग के कुछ सलाहकारों ने उसे फुसलाया कि अमेरिका हमारा पुराना साथी है। अगर हम चुपके से अमेरिका की मदद करें तो ईरान का खतरा खत्म हो जाएगा और हमारा तेल का कारोबार सेफ और सुरक्षित रहेगा। बस फिर इन्हीं बातों को देखकर सऊदी किंग ने सोचा कि राजनीति में कुछ समझौते भी जरूरी है। इसलिए फिर सऊदी अरब ने कुछ प्राइवेट चैनलों से अमेरिका को हरी झंडी दे दी और कुछ हवाई ठिकानों का इस्तेमाल भी होने दिया। लेकिन याद रखें, अल्लाह की जात बहुत बड़ी और बेनियाज है। जब इंसान अपनी हदों को, अपनी लिमिट को क्रॉस करने लग जाता है तो फिर उन पर अल्लाह ताला का अजाब जरूर आता है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब के साथ में हो रहा है और आज सऊदी अरब में हर तरफ अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रहे हैं तो कहीं पर आंधी और तूफान आ रहे हैं तो कहीं पर ओले बरस रहे हैं। और यही नहीं, खबर आ रही है कि इस वक्त भी सऊदी अरब में इतना भयंकर आंधी तूफान आया हुआ है जिससे बड़े बड़े पेड़ पौधे गिरने लगे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कहा जा रहा है कि इस भयंकर आंधी तूफान के दौरान सऊदी अरब में कई जगहों पर आग भी लग चुकी है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के हालात बेकाबू होने लग गए हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। खास करके रियाद, जीजान, आभा, मक्का और अलकसीम में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। देखते ही देखते इस रेतीले तूफान ने पूरे सऊदी अरब को रेत के घने बादलों में ढक दिया। पूरा शहर धूल की मोटी चादर में छिप गया और जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, गाड़ियां थम गईं, लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। धूल भरी यह आंधी इतनी ज्यादा तेज थी कि दिन में ही रात हो गई। कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। किंगडम टावर और अल फैसलिया टावर जैसी ऊंची इमारतें भी धूल के गुब्बार में ओझल हो गई। दोस्तों, सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान के बाद दुनिया भर के मुसलमान इसे अल्लाह का अजाब बता रहे हैं। लोगों का दावा है कि सऊदी अरब आज मुसलमानों का साथ न देकर यहूदी देशों का साथ दे रहा है। और यही नहीं, ईरान के बेकसूर मुसलमानों पर हो रहे जुल्मो सितम को देखकर सऊदी अरब जश्न मना रहा है। इसलिए लोगों का कहना है कि जब बेगुनाहों पर जुल्मो सितम हो और बड़ी ताकतें चुप हों तो फिर कुदरत भी अपना अजाब जरूर नाजिल करती है। ऐसा ही अजाब इस वक्त सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान पर भी नाजिल हुआ है, जिसे देखकर भी आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि 2 दिन पहले अचानक से रात के वक्त सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान को
तेज बुखार और सांस की तकलीफ होने लगी। यह देखकर फिर फौरन ही सऊदी किंग को किंग फैसल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा कई तरह के चेकअप किए गए और फिर किंग सलमान का इलाज शुरू कर दिया गया। कहा जाता है कि फिर सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। सोचते सचते सऊदी किंग की आंख लग गई और फिर उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में मोहम्मद बिन सलमान ने देखा कि वो मक्का के हरम शरीफ में खड़ा है कि अचानक से एक तेज रोशनी आई और एक फरिश्ता बोला, ए सलमान, तुम दो पाक और पवित्र मस्जिदों के खादिम हो। तुम्हें मुसलमानों की एकता की हिफाजत करनी थी, मगर तुम इस वक्त काफिरों और जालिमों का साथ दे रहे हो। क्या तुम कुरान पाक की इस आयत को भूल गए हो जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालों, यहूदियों और नसारा को दोस्त न बनाओ, वे एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से जो उनका साथ और दोस्ती करेगा वह उनमें से ही है। बेशक अल्लाह ताला जालिम लोगों को राह नहीं दिखाता। ए सलमान, तुम अपने मुसलमान भाइयों का यानी कि ईरान का साथ देने के बजाय अमेरिका और इजराइल जैसे यहूद और नसारा का साथ दे रहे हो। मगर याद रखो, फिरौन भी अपनी ताकत पर बहुत भरोसा करता था, बहुत गरूर और घमंड करता था, मगर अल्लाह ताला ने उसे पानी में गर्क कर दिया। इसी तरह कौमे आद और कौमे समूद ने भी अपने धन और ताकत पर बहुत घमंड किया, लेकिन फिर उन पर भी अल्लाह ताला का अजाब आया। दोस्तों, इतना सुनना था कि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान हड़बड़ाकर उठ बैठा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत डर गया, इसीलिए अब वो फौरन ही अल्लाह से तौबा करने लगा और कहने लगा कि या अल्लाह, हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई है। मैंने राजनीति को तौहीद और उम्मा की एकता पर तरजीह दी। या अल्लाह, अब मैं तौबा करता हूँ। अब मैं कभी भी काफिरों का साथ नहीं दूंगा जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। या अल्लाह, अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, अब मैं कभी भी ईरान के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा, मुझे माफ कर दे। फिर अगली सुबह सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान ने अपने सलाहकारों को बुलाया और एक फरमान जारी कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने लोगों से कहा कि अब हम केवल अल्लाह की राह पर चलेंगे। अमेरिका, इजराइल या फिर किसी भी गैर मुस्लिम ताकत का साथ मुसलमानों के खिलाफ नहीं होने देंगे। हम मुसलमानों की एकता के लिए काम करेंगे, शांति की कोशिश करेंगे और जुल्म का विरोध करेंगे, चाहे वह किसी भी तरफ से हो, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद अल्लाह ताला ने सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान पर रहम फरमाया। इस वजह से अब सऊदी किंग की तबीयत जल्दी ठीक हो गई। परीक्षणों के नतीजे भी अच्छे आए। देश में भारी बारिश हुई जो रेगिस्तान को हरा भरा कर गई, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लोग हरम शरीफ में एक होकर नमाज पढ़ने लगे। सऊदी ने डिप्लोमेसी बढ़ाई, युद्ध रोकने की कोशिश की और कहा कि सभी मुसलमान एक उम्मा हैं। दोस्तों, जुल्म के ताल्लुक से हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उन पर जुल्म करो और ना ही उन पर जुल्म होने दो। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएगा। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर करेगा, तो अल्लाह ताला कल कयामत के दिन उसकी तकलीफ को दूर फरमाएगा। वहीं पर अगर कोई किसी जालिम का साथ देगा, तो अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद करके रख देगा, जैसा आज सऊदी अरब के साथ में हो रहा है। दोस्तों, हम सब आमतौर पर यह जानते हैं कि काबा शरीफ मक्का में है और मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस जगह है, लेकिन बहुत कम लोग यह सवाल करते हैं कि आखिर मक्का और काबा का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों जोड़ा जाता है, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही एक सच्चा पैगंबर मानते हैं। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तीनों के लिए माने हुए पैगंबर हैं, तो फिर मक्का को सिर्फ मुसलमानों का शहर क्यों कहा जाता है और यरूशलेम को ही क्यों सारी अहमियत दी जाती है? यहूदी और ईसाई आमतौर पर यरूशलेम शहर को बहुत ज्यादा मुकद्दस मानते हैं। उनके लिए वहां का बैतुल मुकद्दस, उनका टेम्पल और पूरी तारीख बहुत अहम है। लेकिन जब मक्का का नाम आता है तो वह उसे एक आम सा शहर बताते हैं और कहते हैं कि मक्का का इब्राहिम अलैहिस्सलाम और खुदा के घर से कोई खास ताल्लुक नहीं है। यह बात यहीं नहीं रुकती, बल्कि कई लोग यह भी कहते हैं कि मक्का का जिक्र उनकी पवित्र किताबों में कहीं नहीं मिलता। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है
कि अगर यह बात सच होती तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाली किताबों में अल्लाह के घर का जिक्र ही ना हो। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उनकी किताबों को ही देखना पड़ता है, न कि सिर्फ लोगों की बातों पर यकीन करना चाहिए। यहूदी और ईसाई दोनों जिस किताब को मानते हैं उसे यहूदी लोग तनाख कहते हैं और ईसाई उसे आमतौर पर हब्रू बाइबल के नाम से जानते हैं। यह एक ही किताब है, बस नाम अलग अलग हैं। यह किताब 3 बड़े हिस्सों में बंटी हुई है। पहला हिस्सा है तौरात, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। दूसरा हिस्सा है नबीम, जिसमें बाकी पैगंबरों का जिक्र है। और तीसरा हिस्सा है केतुईम, जिसमें जबूर भी शामिल है, जिसे दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई किताब माना जाता है। अब इसी जबूर यानी बुक ऑफ सोम्स में एक जगह ऐसा बयान मिलता है जो बहुत ध्यान देने लायक है। सोम 84 में अल्लाह के घर का जिक्र किया गया है। वहां कहा गया है कि अल्लाह का घर कितना खूबसूरत है और कितने खुशनसीब हैं वह लोग जो उस घर में इबादत करते हैं। फिर आगे एक बहुत अहम बात आती है कि उन लोगों का दिल एक खास सफर की तरफ होता है और वह एक खुश्क वादी से गुजरते हैं जिसे वहां बक्का कहा गया है। यह बात बहुत जरूरी और समझने की है। वहां लफ्ज़े बक्का इस्तेमाल हुआ है, न कि यरूशलेम या किसी और शहर का नाम। बक्का वही नाम है जिसे कुरान में भी मक्का के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी मक्का का एक पुराना नाम बक्का भी रहा है। साम्स में यह भी कहा गया है कि जब वो लोग इस खुश्क वादी से गुजरते हैं तो वह वादी चश्मों वाली बन जाती है और वह लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाते हैं। अब जरा सोचिए, ये कौन सी जगह हो सकती है जहां एक खुदी है, जहां पानी का चश्मा है और जहां लोग पहाड़ से पहाड़ की तरफ जाते हैं। मक्का में जमजम का कुआं है और सफा और मरवा 2 पहाड़ हैं जिनके बीच सई की जाती है। ये बातें यरूशलेम पर फिट नहीं बैठती, लेकिन मक्का पर पूरी तरह से बैठती है। यानी उनकी ही किताबों में अल्लाह के एक घर का जिक्र है जो एक खुश्क वादी में है और जिसका नाम मक्का बताया गया है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि मक्का का ताल्लुक है या नहीं, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि फिर इस बात को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। कुरान करीम में भी इसी बात को साफ साफ बयान किया गया है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए, वह वही है जो मक्का में है। वो घर बरकत वाला है और पूरी दुनिया के लिए हिदायत का मरकज है। फिर आगे किताब वालों से सवाल किया गया है कि तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो जबकि तुम खुद जानते हो कि यह सच है। अब एक और बहुत अहम बात समझनी जरूरी है कि मुसलमानों का पहला किबला मक्का नहीं था। शुरू में मुसलमान यरूशलेम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। यह बात खुद यहूदियों और इतिहासकारों ने भी मानी है। फिर मदीना में एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब किबला बदल दिया जाए और काबा की तरफ मुंह किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज के दौरान ही यह हुक्म आया। आप उसी हालत में काबा की तरफ मुड़ गए और आपके साथ सारे सहाबा भी मुड़ गए। इस तरह मुसलमानों का किबला बदल गया। ये कोई नया किबला ईजाद करना नहीं था, बल्कि असल किबले की तरफ वापस लौटना था। यहूदियों ने उस वक्त यह कहा कि मुसलमानों ने अपना किबला छोड़ दिया है, लेकिन अगर तारीख को देखा जाए तो यरूशलेम में उनका पहला टेम्पल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत बाद आए, जबकि काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से हजारों साल पहले गुजर चुके थे। यहूदी मजहबी किताबों में यह भी बताया जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक वीरान इलाके में छोड़कर गए थे। बहुत से इतिहासकार इस इलाके को हिजाज का इलाका मानते हैं और उसी में मक्का भी आता है। हालांकि यहूदी रिवायतों में इसहाक अलैहिस्सलाम को ज्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को कभी झूठा या बुरा नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें भी नेक और सच्चा माना गया है। वक्त गुजरता गया, मक्का में आबादी बढ़ती गई और धीरे धीरे लोग असल दीन से हटते चले गए। बूतों की इबादत शुरू हो गई और काबा जो अल्लाह के नाम पर बना था उसमें भी बुत रख दिए गए। यह हालत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक बनी रही। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक लगभग 35 साल की थी, उस वक्त एक बार तेज बारिश की वजह से
काबा की दीवारों को नुकसान पहुंचा। मक्का वालों ने तय किया कि काबा को दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि सिर्फ साफ और हलाल माल ही लगाया जाएगा। उसी तामीर के दौरान कुछ पुरानी लिखावट मिलने का जिक्र तारीखी रिवायतों में आता है, जिसे उस वक्त के लोग समझ नहीं पाए थे, और बाद में कहा गया कि वह बहुत पुरानी जबान में थी। उस वक्त भी काबा बुतों से भरा हुआ था और उसकी चाबी कुरैश के एक घराने के पास रहती थी। उस्मान बिन तलहा उस चाबी के जिम्मेदार थे। नबुव्वत के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे चाबी मांगी तो उन्होंने मजाक किया और इनकार कर दिया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही जो आगे चलकर पूरी हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन उस्मान बिन तलहा से जो बात कही थी, वो बात किसी गुस्से में नहीं थी, ना किसी धमकी के तौर पर थी, बल्कि वह हकीकत का बयान था। आपने फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा उसे दूंगा। उस वक्त कुरैश के लोगों ने कहा कि वो दिन उनके लिए सबसे बुरा दिन होगा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। वक्त गुजरता गया, मक्का में जुल्म बढ़ता गया। मुसलमानों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, लेकिन अल्लाह का वादा था कि हक वापस अपने घर की तरफ लौटेगा। आखिर वो दिन भी आया जब बिना किसी बड़ी लड़ाई के मक्का फतह हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को झुकाए हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मक्का में दाखिल हुए। ना कोई घमंड, ना कोई बदला, सिर्फ रहमत। काबा शरीफ के अंदर और बाहर जितने भी बुत थे उन्हें तोड़ा गया। काबा को फिर से उसी मकसद के लिए पाक किया गया जिसके लिए उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए। और फिर वो वक्त भी आया जब काबा की चाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आई। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो वह चाबी अपने पास रख सकते थे या किसी अपने करीबी सहाबी को दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने वही किया जो इंसाफ, अमानत और अल्लाह की मर्जी थी। आपने चाबी वापस उसी घराने को दे दी, उसी उस्मान बिन तलहा को जिनके पास पहले से वह अमानत थी, और आपने फरमाया कि यह चाबी कयामत तक इसी घराने के पास रहेगी। यह एक बहुत बड़ा पैगाम था। यह पैगाम था कि इस्लाम बदला लेने का नहीं, इंसाफ का दीन है। यह पैगाम था कि अल्लाह का घर किसी कबीले की मिल्कियत नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। अब यहां से हम फिर उस सवाल पर लौटते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। आखिर यहूदी मक्का को वही अहमियत क्यों नहीं देते जो यरूशलेम को देते हैं? इसकी एक वजह यह है कि यहूदी मजहबी सोच में यरूशलेम उनकी कौमी पहचान से जुड़ा हुआ है। वहां उनका टेम्पल, उनकी तारीख और उनका कौमी नजरिया जुड़ा हुआ है, जबकि मक्का इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से जुड़ा हुआ है और उनकी रिवायतों में इस नस्ल को वही मरकजी दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन यह फर्क मानने और इनकार करने में बहुत बड़ा है। मान लेना यह है कि यरूशलेम अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकार करना यह है कि मक्का का अल्लाह के घर से कोई ताल्लुक ही नहीं। और यही वो जगह है जहां कुरान सवाल करता है कि तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो, जबकि तुम जानते हो कि सच क्या है। इतिहास की किताबें यह बताती हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हिजाज से जुड़ता है। मक्का उसी हिजाज का हिस्सा है। काबा की तामीर इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर की। यह बात सिर्फ इस्लामी रिवायतों में नहीं, बल्कि बहुत से गैर मुस्लिम इतिहासकार भी मानते हैं कि अरब में इब्राहिमी परंपरा बहुत पुरानी है। वक्त के साथ लोगों ने दीन को बदला, बूतों को शामिल किया और असल मकसद को भुला दिया। लेकिन अल्लाह का निजाम यह है कि वह हक को मिटने नहीं देता। आखिरकार वही घर, वही काबा फिर से तौहीद का मरकज बना। आज भी दुनिया के हर कोने से लोग उसी घर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। गोरा, काला, अमीर, गरीब सब एक ही सफ में खड़े होते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह उसी वादे की तामीर है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किया गया था। यह उसी दुआ का नतीजा है जो उन्होंने उस वीरान वादी में मांगी थी। और यही वजह है कि मक्का सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक पैगाम है। अल्लाह की वह निशानी है
जो आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, बात यह नहीं है कि कौन किस शहर को कितना अहम मानता है। असली बात यह है कि हम सच को कितनी ईमानदारी से देखते हैं। मक्का और यरूशलेम दोनों मुकद्दस हैं, लेकिन मक्का वो जगह है जिसे पहला घर कहा गया, जो पूरी इंसानियत के लिए बनाया गया। अगर हम इस पूरी कहानी से एक बात सीखें तो वह यह है कि अल्लाह का दीन इलाकों, नस्लों और सियासत से ऊपर है। जो हक को मान ले वही करीब है, और जो इनकार करे वह चाहे कितनी ही किताबों का दावा क्यों ना करे, सच से दूर ही रहता है। यही काबा का पैगाम है, यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत है, और यही वो सच्चाई है जो आज भी दुनिया के सामने पूरी वजाहत के साथ मौजूद है। अल्लाह हमें हक को समझने, मानने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज ना भूलिएगा।